श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रोज भगवद गीता के श्लोकों का गहराई से अध्ययन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक 43 की। क्या आप जानना चाहते हैं कि पूर्वजन्म का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है? तो आइए इस श्लोक का गहराई से अध्ययन करें। पिछले एपिसोड में हमने श्लोक 42 पर चर्चा की थी, जहां भगवान ने बताया था कि कैसे उच्च कर्म वाले लोग भक्ति के पथ पर बढ़ते हैं। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि पिछले जन्म के संस्कार किस प्रकार हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित करते हैं। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 43। श्लोक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। उच्चारण की विधि। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततः भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। 43। शब्दार्थ। तत्र अर्थात वहां, तम अर्थात उस, पौर्वदेहिकम अर्थात पहले शरीर में संग्रह किए हुए, बुद्धि संयोगम अर्थात बुद्धि के संयोग को अर्थात संबुद्धि रूपयोग के संस्कारों को अनायास ही, लभते अर्थात प्राप्त हो जाता है, च अर्थात और, कुरुनंदन अर्थात है कुरुनंदन, ततः अर्थात उसके प्रभाव से, वह, भूयः अर्थात फिर, संसिद्धौ अर्थात परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर, यत्ते अर्थात प्रयत्न करता है। अर्थ। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। 43। व्याख्या। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ तत्र पद आया है। पौर्वदेहिकम तथा बुद्धि संयोगम पदों का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहां उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगी और वह वहीं किनारे पर सो गया। अब जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा, अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया। जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। यत्ते च ततो भूयः संसिद्धो। एक तो वहां उसको पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है, और वहां का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियां मिल जाती हैं। ज्यों-ज्यों नई युक्तियां मिलती हैं, त्यों-त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्गादि लोकों में जाते हैं, उनमें से जिसमें भोगों की वासना रही है वह तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है
वह योगियों के कुल में जन्म लेता है, तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से यह बात ठीक नहीं बैठती। कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री मिल जाती है, यह कहना नहीं बनेगा। यहाँ पौर्वदेहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो। अगर ऐसा माने कि स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है, तो उसको पूर्वाभ्यास कह सकते हैं, जैसा कि श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट के लिए आगे के श्लोक में कहा है, पर पौर्वदेहिक नहीं कह सकते। कारण कि उसमें स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा और स्वर्ग आदि लोकों के देह को पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि उन लोकों में भोग सामग्री की बहुलता होने से वहां साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है। अतः वे दोनों योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि में जाकर आते हैं, यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंतस्मय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वथा अनुचित है। परिशिष्ट भाव पारमार्थिक उन्नति स्व की है और सांसारिक उन्नति पर की है। इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, पर पारमार्थिक पूंजी साधन योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। पारमार्थिक उन्नति ढक सकती है, पर मिटती नहीं और समय पाकर प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म में किए साधन के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं, उनको यहाँ बुद्धि संयोग कहा गया है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। कल के एपिसोड में हम जानेंगे अध्याय 6 श्लोक 44 का महत्व, जहां श्री कृष्ण यह समझाएंगे कि कैसे भक्ति हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नए वीडियो की सूचना पा सकें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।